नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है और इन 5 ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो वह है ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसलिए हमने इस 30 प्रश्नों में अधिकांश ऑप्शन डी और ऑप्शन ई पर फोकस किया है। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यही परीक्षा में हम लोग को फंसा देता है, जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट होता है 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो ये जो है कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना ही ज़रूरी है। इसलिए हमने ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न का सीरीज है। बिल्कुल लगेगा ऐसा कि हाँ, एक प्रश्न में दम है और आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है या पैरामीशियम है या ईस्ट है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है और पैरामीशियम भी होता है, ईस्ट भी होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कोशिकाओं के आकार को किस में मापते हैं? कोशिका जो होता है उसका आकार किस में मापते हैं? माइक्रोन में मापते हैं या माइक्रोमीटर में मापते हैं या हिग्रोमीटर में मापते हैं? किस में मापते हैं? तो माइक्रोन में मापते हैं और माइक्रोन को ही माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसलिए हमारा एक से अधिक आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक से अधिक। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सामान्य रूप से कोशिकाओं का आकार कितना होता है? तो ये जो सवाल होता है, ये समझिए एक ही कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। 0.5 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? देखिए, प्रश्न का लेवल जो है इसी लेवल से पूछ रहा है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका है या लाल रक्त कोशिका है या श्वेत रक्त कोशिका है? तो सबसे छोटी जो होता है लाल रक्त कोशिका होता है और बड़ी पूछते तो तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक ऑप्शन प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आता है कि नहीं पाई जाती, ज़्यादातर नहीं पूछ देता है। किसमें नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप में प्याज भी आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए, ये राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्न लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची या नीति निर्देशक तत्व? तो नीति निर्देशक तत्व तो हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची में से किसी एक को जानते हैं कि अगर कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तो हम लोग इसको 50-50 में ऑप्शन डी लगा सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न आने का प्रबल संभावना होता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द है और एकता तथा अखंडता को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? देखिए, ऐसा प्रश्न ऑप्शन दिया है, ये लोकतंत्र का ये शब्द है। इस सभी शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करता है। समाजवादी शब्द का, पथ निरपेक्ष शब्द का, एकता और अखंडता का। एक
एक ही लेवल और एक ही परिप्रेक्ष्य में ये सारे शब्द आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए डी होगा। इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको जो जानेगा वही आंसर देगा। ठीक है, इसमें कोई एक ही होगा, बी एन राव आंसर होगा। ठीक है, बी एन राव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछ दिया है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, अस्थायी। अस्थायी पूछता तो राजेंद्र प्रसाद, यहाँ अस्थायी है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो स्वराज विधेयक जो है वो 1900 से पहले ये तैयार किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था। याद, मतलब उसके इनके निर्देशन में तैयार किया गया, इसके तो इनके द्वारा नहीं, इनके निर्देशन में तैयार किया गया था स्वराज विधेयक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो 1940 में पेश किया गया। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन अदिश राशि है? देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें दो होता है, अदिश राशि और सदिश राशि होता है। तो अदिश राशि में क्या क्या आता है? तो द्रव्यमान आता है, लंबाई आता है, समय आता है, घनत्व आता है, आयतन आता है, चार आता है, ताप आता है, विभव आता है, विद्युत कार्य आता है, ऊर्जा आता है। ये सारी चीज़ किस में आता है? ये अदिश राशि में आता है। ठीक है, और सदिश राशि में क्या क्या आता है? तो विस्थापन आता है, वेग आता है, बल आता है, त्वरण आता है। तो यहाँ तो अदिश राशि पूछ रहा है, सदिश राशि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ द्रव्यमान जो होता है होगा, ये राइट आंसर सी होगा। द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि? अब उसमें अदिश राशि पूछा था, इसमें सदिश राशि पूछ रहा है। तो सदिश राशि तो हम बताए थे, वेग आता है, त्वरण आता है, जबकि आयतन नहीं आता है। आयतन क्या होता है? अदिश राशि में आता है। अदिश राशि में बताए थे ना क्या क्या आता है? द्रव्यमान आता है, आयतन आता है, समय आता है, लंबाई आता है, चाल आता है, ताप आता है, विभव आता है, कार्य आता है, ऊर्जा आता है। ये जो सारी चीज़ होता है ये अदिश राशि होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? वेग और त्वरण आता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो कौन अदिश राशि नहीं है? अब नहीं है पूछ रहा है, बहुत पहले बता देंगे, सॉरी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि बता दें कौन कौन सदिश राशि होता है। वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, ठीक है, विस्थापन होता है। ये क्या है? ये सदिश राशि में आता है। तो ये तीनों जो है सदिश राशि में आता है। ये पूछ रहा है नहीं आता है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जो सदिश राशि में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। ठीक है, द्रव और गैस में भी होती है,
लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है, इसलिए ठोस आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना का हिमांक एवं भाप बिंदु निम्न में से कौन होगा? तो इसमें कौन होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है या न बढ़ता है और घटता है, कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? बी होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका क्वथनांक कहाँ घटता है? तो अगर आप पहाड़ी इलाका पर जाइएगा, पहाड़ पर चले जाइएगा, ऊपर जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का परिकिरण के कारण, या प्रकाश का परावर्तन के कारण? किसके कारण होता है? तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है आकाश का रंग नीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के निम्न उदाहरण है। हीरा का चमकना, या जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में दरार का चमकना, इसमें कौन सा? देखिए लगभग ऑप्शन जो है एक जैसा नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष रोग का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष एक होता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट माने बोलता है ना कि आओ और एथी आ जाओ, करीब आ जाओ, निकट आओ, आओ 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 आओ, देखिए इसमें आओ लिखा है, आओ, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि पूछे, दूर, देखिए दूर यानी ऊ आता है, यानी ऊ उत्तल लेंस से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज को सदैव परिपथ में जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आमीटर के अनुसार तो पता होगा कि आमीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है। किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण, कौन सा प्रक्रिया का उदाहरण है किण्वन? तो ठोस से वाष्प के रूप में बदलता है वो है, या दूध से दही, या वाष्प से ठोस? तो दूध से दही जमना ये होता है किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? लिग्नाइट कोयला है, या बिटुमिनस कोयला है, या एंथ्रासाइट कोयला है? लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 65। ठीक है, 65 से 70% होता है। बिटुमिनस में कितना होता है? तो 70 से 85 होता है। ठीक है, और एंथ्रासाइट में कितना होता है? 85% से ज़्यादा होता है। तो सर्वोत्तम कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सर्वोत्तम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन है? चांदी है, एल्युमिनियम है, या तांबा है, या टंगस्टन है? इसमें कौन है? तो ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ पूछ रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? तो चांदी है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चांदी। अगर इसको क्रम के अनुसार सजाने के लिए बोल दे तो क्रम में क्या होगा? पहले चांदी होगा, उसके बाद तांबा होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा,
उसके बाद टंगस्टन होगा। ठीक है, ये होगा क्रम के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए सॉरी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है? ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, या क्रोमियम लेपन करके कैसे बचाया जा सकता है? तो तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर तीनों होगा। एक से अधिक ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम है, या ड्यूटेरियम है, या ट्राइटियम है। तो तीन ही होता है समस्थानिक, इसलिए एक से अधिक हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। ये रहा 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि 30 प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेगा ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।